तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे करवा रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है इन चार ऑप्शनों में से एक। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिए एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है ना, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। PA और PB क्या हैं? परस्पर दोनों 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। ठीक है, तो कोण POA बराबर है, यानी कि हमें पता लगाना है कि कोण POA कितना है। हमें यहाँ पे कोण POA यानी कि ये वाला जो कोण है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा कोण निकालेंगे, यानी कि ये वाला कोण AOB ये पूरा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले इतना करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला कोण AOB ये वाला कोण हमें सबसे पहले निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपको इतना पता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, यानी कि लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये पता है, ये कोण है 90, ये कोण है 80 अंश का, ये कोण है 90 अंश का, ये कोण है 90 अंश का, ये वाला कोण हमें पता लगाना है। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या है, PAOB ये क्या है? ये एक पूरा चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो जो पता चल गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। हमें यहाँ पर पता है कोण APB, तो यहाँ लिखेंगे कोण APB कितना है? कोण AP और B, कोण AP और B कितना है? 80 अंश है, तो ये है हमारा 80 अंश। और हमें पता है कोण PAO कितना है? 90 अंश है। कोण PAO ये कितना है? 90 अंश है। और हमें क्या पता है? हमें पता है कोण PBO कितना है? 90 अंश। कोण PBO ये है 90 अंश। और हमें पता क्या लगाना है? हमें पता लगाना है कोण AOB ये वाला पूरा कोण हमें पता लगाना है। तो हमें पता लगाना है कोण AOB। ठीक है ना, तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ज़्यादा हमें ये वाला कोण पता लगाने के लिए बस इतना पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 अंश होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कोण APB, यहाँ लिखेंगे कोण APB जमा कोण PAO, कोण PAO जमा कोण PBO, कोण PBO जमा कोण AOB, कोण AOB। और मैंने अभी आपको बताया ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 360 अंश। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि कोण APB कितना है? 80 अंश। तो यहाँ लिखेंगे 80 अंश जमा कोण PAO कितना है? कोण PAO है 90 अंश। तो यहाँ लिख देंगे 90 अंश जमा कोण PBO कितना है? कोण PBO ये कितना है? 90 अंश। तो 90 अंश जमा कोण AOB कितना है? कोण AOB ये हमें पता लगाना है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे कोण AOB बराबर 360 अंश। ठीक है, इतना करना है आपको। अब आगे देखते हैं, 80 जमा 90 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 260 अंश जमा कोण AOB बराबर 360 अंश। और देखिए ये जो प्लस का 260 अंश है इसको इस तरह भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोण AOB बराबर 360 अंश माइनस 260 अंश। यहाँ हो जाएगा कोण
ओ बी बराबर 360 अंश में से 260 अंश गया तो कितना बचा, 100 अंश। ठीक है, यानी कि हमारा ये कोण ए ओ बी कितना निकल गया, ये पूरा हमारा निकल गया 100 अंश। ये पूरा हमारा निकल गया 100 अंश। अब हमें केवल इतना पता करना है, हमें क्या पता करना है कि कोण पी ओ ए कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कोण पी ओ ए ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ये वाला कोण ये पूरा हमें पता चल गया है कि ये 100 अंश का है। ठीक है, अब हमें कोण पी ओ ए ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज पी ए ओ और पी ओ बी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग प्रूव करना होगा। ठीक है ना, सर्वांग प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज पी ओ बी इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना होगा, सर्वांग प्रूव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोण पी ओ ए ज्ञात करना है। ठीक है ना, देखिए 3 पॉइंटों पर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग प्रूव कर देंगे। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर कोण पी ए ओ कितना है, 90 अंश है इस त्रिभुज में, और ये वाले त्रिभुज में भी कोण पी बी ओ कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पर कोण पी पी ए ओ बराबर है कोण पी बी ओ के, कोण पी बी ओ के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश के हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोनों कोण 90 अंश के हैं, दोनों कोण 90 अंश के हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए ओ पी इस त्रिभुज में भी है और ओ पी इस त्रिभुज में भी, यानी कि ओ पी क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे ओ पी बराबर है ओ पी, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है, क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए ओ ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी होगा। तो ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ लिख देंगे दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पॉइंटों के बेस पर इन तीनों पॉइंटों के बेस पर, ये जो हमने 3 पॉइंट निकाले, 1 2 3, इन तीनों पॉइंटों के बेस पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ बी के। तो यहाँ लिख देंगे, हमारा यहाँ पे ये पता चल जाता है कि त्रिभुज पी ए ओ क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ बी के। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है। इसका मतलब कि कोण पी ओ ए और कोण पी ओ बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण पी ओ ए बराबर है कोण पी ओ बी के। ठीक है, और हमें पता है कि कोण ए ओ बी कितना है, 100 अंश है। तो हमें ये पता है कि कोण ए ओ बी कितना है, 100 अंश है। ठीक है, और ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये किन दोनों कोणों का जोड़ है, इसका और इसका। यानी कि कोण ए ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण पी ओ ए जमा कोण पी पी ओ बी लिख सकते हैं, बराबर 100 अंश। ठीक है, और यहाँ पर कोण पी ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण पी ओ बी की जगह हम लिख सकते हैं कोण पी ओ ए। तो कोण पी ओ ए जमा कोण पी ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण ये कोण यहाँ पे पी आएगा। तो कोण पी ओ बी, कोण पी ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण पी ओ ए। तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, कोण पी ओ ए बराबर 100 अंश। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कोण पी ओ ए बराबर 100 अंश।
यहाँ पर ये गुणा में है, इसको इस तरह भेज देंगे, भाग में चला जाएगा, तो यहाँ जाएगा कोण POA बराबर 100 अंश बाय 2, तो यहाँ हो जाएगा 50 अंश, यानी कि हमारा कोण POA कितना निकल गया, 50 अंश। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ ख़त्म होता है।